नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो काफी पेचीदा मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस। जी, ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफी बहस चल रही है। हाँ, और हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी पर है कि नीतियां बनाने में जनगणना का क्या रोल है और ये जो हाल में इसे फिर से लाने की बात हुई है, इस पर इतना विवाद क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये मुद्दा इतना जरूरी क्यों है। खासकर मैं कहूंगी यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, और आम जानकारी के लिए भी। बिल्कुल। और अक्सर सवाल यही उठता है कि क्या सामाजिक न्याय के लिए हमें सच में और ज्यादा आंकड़ों की जरूरत है या फिर असल मुद्दा कहीं और है। यही आज की चर्चा का केंद्र है। सरकार ने हाल में कहा कि अगली जनगणना में जाति को भी शामिल करेंगे और बस इसी बात पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। हाँ, इसके पक्ष में जो लोग हैं उनका मानना है कि इससे हमें अलग अलग जाति समूहों की, खासकर ओबीसीज यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की, जो असल सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसका एक ठोस मतलब एम्पेरिकल आधार मिलेगा। अच्छा। उनका तर्क ये है कि अगर हमारे पास भरोसेमंद आंकड़े होंगे ना, तो जो अफर्मेटिव एक्शन वाली नीतियां हैं, मतलब आरक्षण जैसी नीतियां जो पिछड़े समूहों के लिए बनती हैं, उन्हें ज्यादा असरदार तरीके से लागू किया जा सकेगा। टारगेटेड हो पाएंगी। हाँ, बिल्कुल। और अदालतों में भी कल्याणकारी योजनाओं का बचाव करना आसान हो जाता है, क्योंकि कोर्ट अक्सर सर्वे और आयोगों की रिपोर्ट पर सवाल उठा देती हैं। और एक बात ये भी तो है कि शायद इससे ओबीसी श्रेणी के अंदर जो असमानताएं हैं, जैसे हम सुनते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसीज के बारे में, उन्हें पहचानने में मदद मिलेगी ताकि नीतियां और इंक्लूसिव बन सकें। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, अंदरूनी विविधता को समझना। सिद्धांत रूप में देखें तो जातिगत आंकड़े अगर नियमित रूप से इकट्ठा हों, तो भारत जैसे समाज में जहां इतनी परतें हैं असमानताओं की, समझ गहरी हो सकती है और योजनाओं को सही दिशा मिल सकती है। लेकिन फिर आलोचना क्यों हो रही है? मतलब क्या सिर्फ आंकड़े जमा कर लेना ही काफी नहीं है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, इसे नीति निर्माण का जैसे केंद्र बिंदु मान लेना कि बस यही हो गया तो न्याय मिल जाएगा, ये शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ये कुछ ऐसा है जैसे हम डेटा इकट्ठा करने वाले एक टूल पर, एक साधन पर सामाजिक सुधार की सारी उम्मीदें लाद दें। अच्छा। मतलब डेटा टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं। और हमें भारत के रजिस्ट्रार जनरल की भूमिका भी समझनी होगी। उनका काम है निष्पक्ष तथ्यात्मक जानकारी जमा करना और सामने रखना। उनका काम सामाजिक सुधार का एजेंडा तय करना नहीं है। हाँ, ये तो है। तो अगर इस पूरी प्रक्रिया का राजनीतिकरण होता है, तो इस महत्वपूर्ण संस्था की, रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस की निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है, खासकर आज के माहौल में। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। और अगर हम थोड़ा इतिहास देखें, तो क्या भारत में बड़ी नीतियां हमेशा बिल्कुल सटीक आंकड़ों के आधार पर ही बनी हैं? ऐसा तो नहीं लगता हमेशा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर भारत में जो सबसे बड़ी सामाजिक न्याय की पहलें हुई हैं, सोचे आरक्षण लागू करना हो, भूमि सुधार हो या मंडल आयोग की सिफारिशें हों, ये सब किसी परफेक्ट डेटा सेट के इंतजार में नहीं रुकी। तो फिर कैसे हुई? ये ज्यादातर राजनीतिक संघर्षों से, जन आंदोलनों से और हाँ, चुनावी जरूरतों से निकली। यहां तक कि अभी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फैसला हुआ, वो भी किसी नए बड़े डेटाबेस पर आधारित होने से ज्यादा राजनीतिक विचारों से प्रेरित था। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा अक्सर फैसलों को सपोर्ट करता है या उन्हें जस्टिफाई करता है, पर फैसले लेता नहीं है। ये तो पॉलिसी मेकिंग को देखने का एक अलग ही नजरिया है। हाँ, कई मामलों में तो ऐसा ही लगता है। और ये कहना भी शायद पूरी तरह सही नहीं होगा कि जाति जनगणना नहीं हुई तो नीति निर्माण रुका पड़ा है। सच तो ये है कि जाति आधारित असमानताओं पर हमारे पास पहले से ही काफी डेटा है। अच्छा, कौन सा डेटा है हमारे पास? देखिए, एससीज और एसटीज की गिनती तो राष्ट्रीय जनगणना में होती ही आई है। फिर बड़े सर्वे होते हैं, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्टें हैं। हाँ, ये सब तो है। भी साफ किया है। पर अगर इतना डेटा पहले से मौजूद है, तो फिर भी खासकर ओबीसीज के लिए बड़े नीतिगत बदलाव क्यों इतने मुश्किल लगते हैं? हम आज भी देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, हायर एजुकेशन हो या ऊंची सरकारी नौकरियां हो, एससीज, एसटीज और ओबीसीज का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के हिसाब से काफी कम है। ऐसा क्यों है? और यही वो खाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। डेटा तो है, पर इस कम प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए जो ठोस उपाय होने चाहिए, उनकी कमी दिखती है। ये साफ दिखाता है कि डेटा होने और राजनीतिक कार्रवाई होने में एक अंतर है, एक फासला है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जाति जनगणना
हमारी सामाजिक सच्चाई की समझ को बेहतर तो कर सकती है और शायद बेहतर नीति बनाने में मदद भी करे, पर ये अपने आप में कोई रामबाण इलाज नहीं है। बिल्कुल सही। डेटा असमानताओं को दिखा सकता है पर उन्हें खत्म नहीं कर सकता। इसे ऐसे समझें कि डॉक्टर ने बीमारी बता दी, पर इलाज के लिए तो दवाई लेनी पड़ेगी, इच्छा शक्ति चाहिए होगी। हाँ, बिल्कुल। सामाजिक न्याय की राह में असली निर्णायक चीज आंकड़ों की गुणवत्ता या मात्रा नहीं है। असली चीज है जो शासक वर्ग है, उसका संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति और लोकतांत्रिक जनता का दबाव। जाति जनगणना निदान को तेज कर सकती है, पर इलाज के लिए नैतिक स्पष्टता, राजनीतिक साहस और संस्थागत कार्रवाई की जरूरत है। तो आज की चर्चा का सार यही निकलता है, जाति जनगणना सामाजिक हकीकत को समझने में मददगार हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, पर असली बदलाव के लिए सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। और ये बात यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए समझना खास तौर पर जरूरी है कि डेटा और राजनीतिक कार्रवाई का यह रिश्ता कितना जटिल है। बिल्कुल सही कहा। भारत का भविष्य एक समावेशी लोकतंत्र के तौर पर सिर्फ सांख्यिकीय अभ्यासों पर नहीं टिक सकता। ये इस बात पर टिकेगा कि हमारे नेता, जो समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी ऊंच नीच है, उसे खत्म करने और जो सबसे हाशिए पर पड़े नागरिक हैं, उनके लिए अवसर बढ़ाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना बड़े से बड़ा डेटा भी बस एक नक्शा बनकर रह जाएगा, जिससे कोई सफर तय नहीं होगा। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या न्याय आंकड़ों में मिलता है या कार्रवाई में? उम्मीद है आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा होगा, खासकर अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या मौजूदा मुद्दों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अगर ये चर्चा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।